जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी 2025 के लिए हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, इसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं साथियों क्या है इस प्रैक्टिस सेट में। तो देखिए, पहला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या है। इसके पहले साथियों मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस के 20-20 प्रश्न हम करवा चुके हैं और 61 नंबर से हिंदी के प्रश्न चालू हैं। तो देखिए साथियों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। मछली रखने का पात्र। मछली रखने का पात्र, देखिए साथियों क्वेश्चन का लेवल देखिए, यही प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे साथियों, रामबाण साबित होंगे। तो देखिए साथियों, कहता है मछली रखने के पात्र को क्या कहा जाएगा। कुवेड़ी, सुवेड़ी, अवेड़ी, मत्स्यवेगी। तो साथियों, मछली रखने के पात्र को कहा जाएगा कुवेड़ी। ये देखिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जबकि मत्स्यवेड़ी जो है साथियों मत्स्य पालन से संबंधित है। बाकी ये सभी इस मामले में अर्थहीन है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। इनमें से कौन सा शब्द कष्ट का समानार्थी नहीं है। तो देखिए, कष्ट में साथियों होता है पीड़ा भी होता है और साथियों व्यथा भी होता है और क्लेश भी होता है, लेकिन क्लांति में साथियों ये नहीं, पीड़ा नहीं, कष्ट नहीं होता है। क्लांति में होता है साथियों थकावट। क्या होता है? थकावट होता है साथियों। क्लांति में होता है थकावट। तो साथियों ये हो जाता है इसका अर्थ थकावट। तो यही साथियों सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। बाकी पीड़ा, व्यथा, क्लेश ये सभी कष्ट के ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। इन सभी का अर्थ समान ही है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न देखिए ये रहा साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये साथियों पर्यायवाची शब्द से है। नीचे दिए गए शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। चक्रीवान। चक्रीवान साथियों किसका पर्यायवाची शब्द होता है। चूहा, गधा, बैल, गाय। तो किसका हो जाएगा साथियों। ये जो चक्री वाहन है, चक्रीवान जो है ये साथियों गधा या गधा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। गधा फिर या गधा पर्यायवाची शब्द हो जाता है। गधा का गधा भी कह सकते हैं, गधा भी कह सकते हैं। और गधा के साथियों और देखिए क्या क्या कहा जाता है। गधा को कहा जाता है साथियों खर कहा जाता है। ये होता है खर। फिर हो जाएगा धूसर। धूसर अलग लिखा जाता है, खर अलग। तो दोनों होता है, दोनों ही साथियों इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। खर धूसर हो गया और गर्दभ क्या हो गया साथियों, गर्दभ हो गया। और साथियों रासभ हो जाएगा क्या, राशभ। और साथियों इसका एक और बेहतरीन है वैशाख नंदन, लंबकर्ण। क्या हो जाएगा, वैशा लंब हो जाता है साथियों लंबकर्ण। यहाँ पर वो लंब लिखे बा, लंब कर्ण। ये हो जाएगा गधा का ही पर्यायवाची शब्द है और वैशाख नंदन भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि साथियों चूहा का क्या हो जाता है। चूहा का हो जाता है इंदुर, मूसक, मूसिका, आंख, मुसटा आदि हो जाता है। जबकि बैल के पर्यायवाची क्या हो जाते हैं साथियों। बैल के हो जाते हैं साथियों वृष, गोनाद, पांगव, बलिवर्ध आदि। और जबकि गाय के साथियों क्या क्या हो जाते हैं। गाय को हो जाते हैं गौ, हो जाते हैं गौ। और साथियों का धेनु, गौ, धेनु। और साथियों हो जाते हैं कि क्या हो जाता है गौ धेनु, गौ धेनु। और सुरभि भी हो जाता है साथियों, सुरभि में भी गाय होता है, सुरभि भी इसका हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है समुद्री सांप में घातक किंतु कीमती जहर होता है। इस वाक्य में कितने शब्द जो हैं वो संज्ञा शब्द हैं, ये बताना। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे साथियों।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 इनमें से क्या हो जाएगा? साथियों इनमें दो शब्द जो हैं वो साथियों संज्ञा शब्द को दर्शाते हैं। एक तो हो जाता है साथियों सांप, एक हो जाता है सांप, एक हो जाता है सांप और एक हो जाता है साथियों जहर। क्या हो जाता है? एक हो जाता है सांप और एक हो जाता है जहर। ये साथियों दोनों शब्द जो हैं संज्ञा शब्द हैं इस वाक्य में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? आपको बताना है शुद्ध नहीं है। परिच्छेदन, सुगंधित, सारथी, इरावती। तो साथियों देखिए परिच्छेदन एकदम सही शब्द लिखा हुआ है। क्या परिच्छेदन जो है साथियों एकदम सही लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है पृथक्करण या फिर अलग करना। पृथक पृथक्करण होता है इसका अर्थ। पृथक्करण ये हो जाता है इसका सही अर्थ पृथक्करण। और साथियों सुगंधित का तो सभी जानते हैं खुशबू, ये सही लिखा हुआ है। और ईरावती में बिजली होता है। क्या? बिजली होता है, जो साथियों जयशंकर प्रसाद की रचना भी है। जयशंकर प्रसाद की रचना भी है। ईरावती जो है जयशंकर प्रसाद की रचना भी है। और साथियों सारथी देखिए सारथ लिखा हुआ है। सारथी में बड़ा ई की मात्रा लगती है था में सारथी ऐसे लिखा जाता है। ये सही है ना कि ये। तो ऑप्शन सी में दिया गया जो वर्तनी है ये शुद्ध नहीं है। तो यही सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह साथियों ब्राह्मी होता है, भारती भी होता है, वाक भी। साथियों ललित नहीं होता है पर्यायवाची शब्द। इसका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन? ललित नहीं होता है। साथियों ललित जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं। ललित के पर्यायवाची शब्द साथियों हो जाते हैं मनोहर, मनोहर ये सभी हो जाते हैं साथियों उसके। इसके ललित के मनोहर, कोमल, सुंदर, श्रृंगार ये सभी साथियों ललित के होते हैं। जबकि सरस्वती के ये नहीं होते। सरस्वती के हो जाते हैं साथियों ब्राह्मी, भारती, वाक, भाषा, शारदा, वीणा, पार ये सभी जो हैं ये साथियों सरस्वती के होते हैं। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों गद्यांश है। तो गद्यांश में देखिए 67 से 71 नंबर प्रश्न तक निम्नलिखित अनुच्छेद का ध्यान से अध्ययन कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो साथियों यहां पर देखिए जो ए लिखा हुआ बी लिखा हुआ यही पे आपको प्रश्न दिया जाएगा। आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करना होगा। तो देखिए साथियों क्या कहता है। विवाह की उत्पत्ति, क्या कहता है? विवाह की उत्पत्ति की चर्चा अधिकांशतः ए यहां पर क्या आएगा? यही प्रश्न आगे आपसे पूछा जाएगा। विचारधाराओं पर आश्रित रही है। प्रत्येक प्रजाति ने अपनी अपनी पौराणिक गाथाओं और बी यहां पर क्या आएगा के अनुसार विवाह की उत्पत्ति की चर्चा की है। और साथियों चर्चा की है विवाह की उत्पत्ति एवं उसके क्रमिक विकास पर मानव शास्त्रियों ने उद्विकासीय प्रक्रिया का कार्य किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम विवाह की उत्पत्ति उद्विकासीय सिद्धांत द्वारा ही प्रस्तुत की थी। प्रारंभ में किसी भी प्रकार की यहाँ पर क्या आएगा ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, वही आपको बताना है। किसी भी प्रकार की सी विवाहों की नियंत्रण। अब देखते हैं साथियों यहाँ से सी हो गया नियंत्रण के संदर्भ में आदिम समाज के विभिन्न समूहों में किसी प्रकार की यहाँ पर क्या आएगा यह राजनैतिक व्यवस्था नहीं थी। दूसरे शब्दों में जानवरों की तरह यौन व्याप्त थी, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि व्यवस्थाओं की स्थापना होती चली गई। गद्यांश में आप देखिए पहला प्रश्न पूछता है आपसे साथियों। पहला प्रश्न 67 नंबर पूछता है कि गद्यांश के रिक्त स्थान ए में भैया क्या आएगा। ए के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो देखिए गद्यांश में साथियों ऑप्शन है सामाजिक। ऑप्शन क्या क्या है? सामाजिक, कल्पनातीत, काल्पनिक, राजनैतिक। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन ए रहा। ये रहा कहता है विवाह की उत्पत्ति की चर्चा अधिकांशतः साथियों काल्पनिक होती है। जब तक झूठ नहीं बोला जाएगा तब तक साथियों विवाह संपन्न नहीं हो सकता। तो साथियों काल्पनिक होगा।
इसका सही जवाब क्या होगा? काल्पनिक। काल्पनिक किस ऑप्शन में है साथियों? ये रहा देखिए काल्पनिक जो है ऑप्शन सी में है साथियों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न ये रहा 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न साथियों क्या कहता है? ये कहता है कि गद्यांश के रिक्त स्थान बी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन होगा? रूढ़ियों, ऑप्शन देख लेते हैं, रूढ़ियों, समाजों, रिश्तों और इच्छाओं। साथियों वहां पर लिखा हुआ है 68 नंबर में साथियों क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक धर्म, लिखा है प्रत्येक धर्म अथवा प्रजाति ने अपनी अपनी पौराणिक गाथाओं और, देखिए साथियों लिखा हुआ है कि, अरे देखिए यहाँ पर आपको हम ले ही आते हैं सीधा। ये देखिए लिखा है प्रत्येक प्रजाति ने अपनी अपनी पौराणिक गाथाओं और रूढ़ियों, क्या साथियों? और रूढ़ियों, यहाँ पर रूढ़ियों शब्द आएगा, उचित शब्द है। पौराणिक गाथाओं और रूढ़ियों के अनुसार विवाह की उत्पत्ति की चर्चा की है। तो साथियों यहाँ पर क्या आएगा? रूढ़ियों शब्द आएगा। तो किस विकल्प में है रूढ़ी शब्द? ऑप्शन ए में ही है साथियों। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन ए जो है आपको ऐसे ही इसका जवाब वहां पर भी देना है। देखते हैं अगला प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न देखिए, गद्यांश के रिक्त स्थान सी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? रिश्ता, ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन साथियों ये रहा रिश्ता, मंदिर, विद्या, संस्था। तो आपको हम डायरेक्ट गद्यांश में ही ले चलते हैं। ये रहा देखिए साथियों, यहां से पढ़ना है आपको। प्रारंभ में किसी भी प्रकार की, प्रारंभ में किसी भी प्रकार की संस्था विवाहों पर नियंत्रण के संदर्भ में नहीं थी। तो यहाँ पर साथियों क्या आएगा? संस्था आ जाएगा साथियों। संस्था भैया कोई ऐसा संस्था नहीं था जो विवाहों पर नियंत्रण के संदर्भ में काम करे। तो ऐसी कोई संस्था थोड़ी थी, ना पहले थी ना अब है। तो ऑप्शन भैया किस ऑप्शन में संस्था शब्द है? किस ऑप्शन में संस्था शब्द साथियों दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी जो है साथियों देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों 70 देखिए, कहता है गद्यांश के रिक्त स्थान डी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखिए धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, संवैधानिक। ये 4 ऑप्शन दिएगा। डायरेक्ट हम आपको गद्यांश में ले चलते हैं डी में। तो देखिए साथियों यहां से ये समाप्त हो रहा है। तो हम ये आदिम कोई शब्द ज्यादा विशेष नहीं, तो यहां से पढ़ते हैं आदिम समाज, पूरा पढ़ना है आपको। आदिम समाज के विभिन्न समूहों में, आदिम समाज के आदिम समाज के विभिन्न समूहों में किसी भी प्रकार की डी या राजनैतिक व्यवस्था नहीं थी। तो साथियों यहां पर देखिए डी में क्या आएगा? किसी भी प्रकार की डी या राजनीतिक। साथियों यहां पर आ जाएगा सामाजिक या राजनीतिक। तो डी के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द आ रहा है सामाजिक। सामाजिक शब्द जो है साथियों वो सर्वाधिक उचित हो रहा है। तो आप किस ऑप्शन में सामाजिक शब्द है? डी के जगह पर सामाजिक आएगा। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं आदिम समाज के विभिन्न समूहों में किसी भी प्रकार की सामाजिक या राजनैतिक व्यवस्था नहीं थी। तो देखिए एकदम उचित शब्द है। सामाजिक शब्द किस भैया विकल्प में है? तो देखिए सामाजिक शब्द जो है साथियों ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। बस अंतिम प्रश्न है इस गद्यांश का, बाकी फिर से वही प्रश्न आने लगेंगे। तो देखिए 71 नंबर प्रश्न कहता है गद्यांश के रिक्त स्थान ई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द देखिए, और विकल्प देखिए साथियों कहता है व्यतिक्रम, संतुष्टि, पृथकता, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं साथियों आपको गद्यांश की ही ओर ले चलते हैं हम। ये रहा, ये ई जगह पर खाली स्थान रहा। तो यहाँ पर देखिए खत्म हो रहा है पूर्ण विराम दूसरा वाक्य। तो दूसरे शब्दों में जानवरों की तरह यौन यौन व्याप्त थी साथियों। यौन क्या व्याप्त थी साथियों? इसमें कोई ऐसा शब्द ही नहीं दिया गया है। यौन दशा या कुछ होता तो हम मान लेते। तो साथियों ऐसी कोई शब्द ही नहीं विकल्प में दिया गया है जो इसका सही स्थान ले सके। तो साथियों लेकिन हम आपको बता रहे हैं
हम आपको बता रहे हैं स्वच्छंदता इसका शब्द होगा, यौन स्वच्छंदता, यौन स्वच्छंदता, छंदता, ये साथियों इसका उपयुक्त शब्द होता, लेकिन स्वच्छंदता लिखा है, आप पढ़ लीजिए। दूसरों शब्दों में जानवरों की तरह यौन स्वच्छंदता व्याप्त थी, यही उचित शब्द हो रहा, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं साथियों, ये ऑप्शन में है नहीं, तो हम साथियों चुन लेंगे इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा संतुष्टि। गलत है, व्यतिक्रम गलत है, पृथकता मतलब अलग होता है, व्यतिक्रम साथियों इससे संबंधित नहीं है, और संतुष्टि साथियों हो नहीं सकता, तो उचित शब्द है ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन डी चुन लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, एकदम ऐसे ही प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। कहता दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो साथियों रेखांकित ये रहा, कहता है राकेश साक्षर व्यक्ति है, तो साक्षर में साथियों क्या होता है, साक्षर में साथियों क्या होता है, जो साथियों साक्षर का अर्थ होता है जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको साक्षर कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों 73 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता निम्नलिखित मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ बताएं। अकल पर पत्थर पड़ना, सर चोट लगना, लड़ाई झगड़ा करना, बुद्धि भ्रष्ट होना, हार मान लेना। साथियों अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये हम आपको साथियों बता देते हैं कि देखिए हार मान लेने का मुहावरा होता है हथियार डालना, क्या हथियार, हथियार डालना हो जाता है इसका, इसका मुहावरा हो जाता है हथियार डालना। और साथियों लड़ाई झगड़े झगड़े के लिए उपयुक्त मुहावरा साथियों जो होगा जूतियों से दाल, जूतियों में दाल बांटना। लड़ाई झगड़ा के लिए होता है जूतियों में दाल बांटना, ये लड़ाई झगड़ा के लिए उपयुक्त वो हो जाएगा, क्या उपयुक्त मुहावरा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 74 ये रहा, कहता है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, आगामी का मतलब साथियों होता है आगे, यानी कि जो आने वाला है, और साथियों इसका अर्थ हो जाएगा विगत, विगत आने वाला समय जो होता है उसको आगामी कहा जाएगा, और जो बीत चुका उसको विगत कहा जाएगा। और वर्तमान साथियों, वर्तमान और भूत एक दूसरे के विलोम है साथियों, जबकि जबकि साथियों अकथ शब्द का विलोम होता है कथनीय, अकथ शब्द का विलोम होता है कथनीय, और जबकि वर्तमान और भूत ये एक दूसरे के विलोम है। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए साथियों ये रहा है सेंटेंस, यहाँ पर क्या रेखांकित है वो आपको दिख रहा है, अभिभाषण में रेखांकित है। कहता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। तो साथियों अभिभाषण का मतलब क्या होता है आपको यही बतलाना है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, और विकल्प साथियों अर्थहीन हो जाते हैं इस मामले में। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, पूरा दिखना चाहिए आपको। कहता है दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दो हाथियों की लड़ाई में आपको अक्सर हाथी की आवाज, हाथी की आवाज कैसी होती है साथियों, हाथी की आवाज कैसी होती है, हाथी क्या करता है, हाथी साथियों चिंघाड़ता है, क्या चिंघाड़ता है हाथी, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा।
हाथी सदैव चिंघाड़ता है। तो देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। और जबकि दहाड़ता कौन है? दहाड़ता साथियों शेर है, कौन नहीं जानता। और साथियों भौं भौं कुत्ता करता है, भौं भौं कुत्ता करता है। और डकारता तो मनुष्य है खाना खाने के बाद। ये सभी साथियों पूरा प्राणी जगत जो है वो डकारता है खाना भोजन करने के बाद। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता, कहता नीचे दिए गए वाक्य से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? तो देखिए हम पहले वाक्य पढ़ते हैं साथियों। ये रहा वाक्य। ऑप्शन ए का कहता है, कहता भक्त संसार को नकार कर संसार की रचना करने वाले अलक्षित अदृष्ट सर्वव्यापी ईश्वर को पा लेना चाहता है। तो बिल्कुल सही बात, भक्त का यही उद्देश्य है, ईश्वर को पाता है। तो बात बात पर स्त्री को नंगा कर गांव भर में घुमाना सरवर सबल पुरुष के प्रति शोध का कारगर तरीका हो सकता है। साथियों यहाँ पर आपको देखना है, वो ये नहीं कह रहा कि क्या है, वो कहता है वाक्य अशुद्ध है। तो ये वाक्य तो शुद्ध है, इसमें बात भले गलत कहेगी लेकिन ये वाक्य शुद्ध है, इसको आपको गलत नहीं मानना है। बात बात पर स्त्री को नंगा कर गांव भर में घुमाना सवर्ण या सबल पुरुष के प्रतिशोध का कारगर तरीका हो सकता है। तो इसमें साथियों किसी भी प्रकार से कोई शब्द गलत नहीं लिखा गया है, भले ही एक गलत बात हो लेकिन ये लिखा सही गया, सभी शब्द इसमें सही लिखे गए जैसा कि लिखा जाता है, कहीं भी कोई त्रुटि या गलती नहीं है। तो ये सही हम इसको मानेंगे। देखते हैं अगला सी देखते हैं। कहता कहीं मोनालिसा की मुस्कान में बंजर होने का अभिशाप धोती भावी पीढ़ी की निस्सहाय निरर्थकता के प्रति खिसियाहट तो नहीं। ये भी साथियों सही लिखा, इसमें कोई शब्द गलत नहीं लिखा है। और देखते हैं बी में साथियों कहता गांधी जी की अंतिम इच्छा है कांग्रेस सत्ता में हिस्सा न लेकर एक जन सेवी संगठन के रूप में काम करे, किंतु हुआ यह कि कांग्रेस सिर्फ सत्ताधारी पार्टी होकर रह गई है। अब साथियों लिखा यह भी सही लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई है। गांधी जी अब तो है नहीं, गांधी जी अब तो है नहीं, वो मरकर चले गए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, गांधी जी की अंतिम इच्छा है नहीं, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था अंतिम इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी होना चाहिए था। यहाँ पर साथियों भूतकाल के वाक्य को वर्तमान में उतार दिया गया, ये तो गलत हो जाता है। तो यही साथियों गलत है, यही सेंटेंस जो है अशुद्ध है। इसमें साथियों काल रूपी अशुद्धि है। कौन सी? काल रूपी अशुद्धि है। ये साथियों देखते हैं काल रूपी अशुद्धि है इसमें। आप समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। गांधी जी की अंतिम इच्छा है, ये तो साथियों वर्तमान में, जबकि अंतिम इच्छा थी क्योंकि अब वो है नहीं। तो इसका यही सही जवाब हो जाएगा, यही गलत वाक्य है, वो काल रूपी अशुद्धि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। 78 नंबर प्रश्न कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए साथियों क्या कहता है, संगीत से व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब साथियों आचरण हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा मित्र, आचरण। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा 79 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताए। तो ये साथियों अभिधान जो है, ये अभिधान, ये साथियों अनेकार्थी शब्द लिखा हुआ है ये, और इसका एक अर्थ तो ये हो जाता है पदनाम। इसका एक और अर्थ क्या होगा वो साथियों आपको बतलाना है, वो आपको बतलाना है। साथियों अभिधान का एक और अर्थ हो जाता है उक्ति। क्या हो जाता है साथियों? उक्ति हो जाता है। इसका सही जवाब साथियों बी हो जाएगा, उक्ति। जबकि साथियों कल्याण तो साथियों शब्द ऐसा है जो भलाई, भला, क्षेप, उपकार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मुक्ति तो साथियों आप जानते हैं परम धाम के लिए, सब परम धाम, निर्वाण, कैवल्य, सदगति, ये साथियों होता है। और श्रृंखला साथियों क्या होता है, ये तो साथियों आप लोग जानते हैं श्रृंखला क्या होता है। ये साथियों सिलसिला, क्रम, ये सभी अनेकार्थी इसके हो जाते हैं। उक्ति इसके लिए एकदम सही शब्द हो जाता है।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है 80 नंबर कहता है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको देखना है। कहता है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की है। साथियों आगे हम विकल्प देखे या ना देखे, हमको तो इसी में गलती दिख गया। चलो हम आपके भ्रम के लिए देख लेते हैं साथियों। ये रहा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमको पहले ही में ही मिल गया है। ऑप्शन ए विकल्प में कहता है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। और बी में क्या कहता है वो साथियों देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें क्या त्रुटि है, 4 भागों में इसी में से ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपको बतलाना है कि किस भाग में गलती है और क्या गलती है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। यहाँ पर साथियों देखिए पुनर्जागरण लिखा हुआ है साथियों, क्या पुनर्जागरण शब्द लिखा हुआ, जबकि पुनर्जागरण शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है साथियों कैसे, ये लिखा जाता है ऐसे। ये हो गया पा में छोटा ऊ की मात्रा, ये पुनर। अब आधा रा जा पे लगेगा साथियों, आधा रा जो है वो जा पे लगेगा, जागरण ऐसे लिखा जाएगा पुनर्जागरण, जबकि यहाँ पर पूरा रा लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए में ही हमको गलती मिल गया, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें साथियों, अपना प्यारा सा लाइक देकर जरूर जाए, इसमें कंजूसी ना करें। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें साथियों ताकि वह भी पढ़ सके। और कैसा लगा साथियों ये कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों आप लोग इतना तो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।